क्या हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। सो कुछ दिनों में इस एक दो वीक में आप लोग एक टर्म, अगर आप आईटी इंडस्ट्री से हैं तो एक टर्म आप बार बार सुनते होंगे, मून लाइटिंग। या फिर ये तो ज़रूर सुना होगा न्यूज़ में कि विप्रो ने 300 एम्प्लॉय को फायर कर दिया है ड्यू टू मून लाइटिंग, या फिर टीसीएस ने कुछ एम्प्लॉय को फायर किया ड्यू टू मून लाइटिंग, इन्फोसिस ने कुछ को फायर किया ड्यू टू मून लाइटिंग। सो ये मून लाइटनिंग होता क्या है, एग्जैक्टली ये है क्या, और हम लोगों को किस केस में मतलब कि मून लाइटिंग होता क्या है, और सेकेंड थिंग, इंडस्ट्री किस तरह से डिवाइडेड है ड्यू टू दिस इशू। मीन कौन इसकी सपोर्ट में है, कौन इसके अगेंस्ट में है, और किस टाइम में ये चीज़ आप कर सकते हैं, किस टाइम में ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, या मैं इसको बचने के लिए क्या करता हूँ। तो चलिए ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मून लाइटिंग का माने होता है कि आप अपने ऑफिस टाइम को छोड़ करके, जो आपका 9 आवर्स का ऑफिस टाइम है उसको छोड़ करके, रात, सैटरडे संडे या किसी और वक्त आप किसी एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। तो ये चीज़ आज की बात नहीं है, ये शुरू से होते आ रहा है। ये आईटी इंडस्ट्री में लोग शुरू से ये काम करते थे। कभी क्या होता था कि कोई भी लोग एक कंपनी में काम करते हैं, अगर कुछ फ्रीलांस का काम या कुछ ऐसा काम कर, वो अपने सैटरडे संडे में काम करते हैं, तो इसे मून लाइटिंग कहा गया। लेकिन ये लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है कि इस चीज़ को सिंस सारे कोई घर से काम करने लगे, तो ये चीज़ एक तरह का क्या कह सकते हैं कि उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिल गया कि चीज़ को ज़्यादा करने के लिए। तो एक मैंने भी एक केस हर्ट किया था कि मैं टीसीएस में जब हूँ तो एक मीटिंग बैठाया गया, तो पता चला कि एक मैनेजर पोस्ट में थे कोई, और वो उनका जब पीएफ का जब स्क्रूटनी हुआ किसी कारण से, जब पीएफ देखा गया तो देखा कि उनका एक पीएफ जो है वो 7 कंपनी के साथ लिंक था। मीन वो एक साथ 7 कंपनी के एम्प्लॉय थे। सोच सकते हैं कि किस केसेस में हुआ। तो उस केसेस में क्या हुआ, जैसे ही टीसीएस को पता चला कि हैड सैक्ड हिम, और क्योंकि ये उनके लिए अनएथिकल था। अनएथिकल कैसे, क्योंकि वो 7 जो कंपनी थी उसमें से कुछ कंपनी, सारी कंपनी पहली बात तो आईटी कंपनी थी, और कुछ कंपनी जो इनके राइवल कंपनी थी, उस लेवल की कंपनी थी, तो इसलिए कंपनी ने ये सैक कर दिया। तो ये बात, अब आपको ये समझ में आ गई कि मून लाइटिंग होता क्या। मून लाइटिंग माने कि अगर आप एक साथ मल्टीपल कंपनी में काम करते तो इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। मून लाइटिंग कब सही है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका इंडस्ट्री अगर टोटली डिफरेंट है, और जिस कंपनी में काम करे वो आपको अलाउ करे, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये मून लाइटिंग सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हम आई टीसीएस में काम कर रहा हूँ, और मेरा खुद का अपना एक बिजनेस है, मेरा फैमिली बिजनेस है, जो किसी क्लोथ सेल का हो, वॉच सेल का हो, वॉच का शॉप हो। तो मैं अगर सैटरडे संडे अगर अपने फादर के साथ वॉच के शॉप में बैठता हूँ, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि आई एम डूइंग अनएथिकल। इस तरह के काम को हर एक कंपनी एथिकली बोलते हैं कि अगर आपका इंडस्ट्री सही है, और अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इवन इफ दे गेट टू नो, देन इट माइट नॉट कॉज एनी इशू। तो इसके इसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लोग भी डिवाइडेड है। अगर आप बड़े बड़े कंपनी को देखेंगे तो उनके लोग भी आप देखेंगे कि उन लोगों का व्यूज़ भी डिवाइडेड है। जैसे अजीम प्रेम जी कहते हैं कि अगर आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और उस टाइम में अगर दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं, जनरली आईटी कंपनी में, एक आईटी कंपनी में है और अगर दूसरी आईटी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपका मैंने कि वो इसे चीटिंग मानते हैं। तो उसी उन्हीं की जगह उन्हीं की कंपनी के फॉर्मर डायरेक्टर जो है, जो मोहनदास पाई जो हैं, वो इसे उतनी अनएथिकल नहीं मानते। सी, ये अनएथिकल ऐसा है भी नहीं, क्योंकि आप जब देखेंगे अदर्स इंडस्ट्री में या टैक्स इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्री में, तो देखेंगे एक पर्सन अब मल्टीपल जगह एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग अब कंसल्टेंट काम करते हैं।
तो ये पूरी अनएथिकल है, ये कहना गलत है। हाँ, अगर आपका परमानेंट किसी एक कंपनी में जॉब है, उसके साथ साथ अगर आप 4 और कंपनी जो उसका राइवल है उसके साथ भी आप परमानेंट नहीं हो सकते, इस केस में ये अनएथिकल हो जाएगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी लोगों का अलग अलग व्यू है, राइट। जैसे स्विगी स्विगी जो है वो खुद अनाउंस कर दिया है कि अच्छा, हम लोग इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसीज अडॉप्ट किया कि आप मून लाइटिंग कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, पर वो प्रोजेक्ट आपका, हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, हम लोग का जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना हो, हम लोग के इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो, या हम लोग के राइवल्स का ना हो। ओके, सिमिलरली आपका टेक महिंद्रा भी सिमिलर है, वो लोग भी एक एक पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू इट श्योर, बट बी ओपन अबाउट इट एंड शेयर विद अस। ओके, अगर इफ़ वी फाइंड दैट ओके, इफ़ इट्स नॉट अगेंस्ट आवर रूल रेगुलेशन, वी कैन अलाउ यू, एल्स वी वांट। सो इसके आगे, इसके साथ अगर आप टीसीएस के सीईओ एन गणपति सुब्रमण्यम का अगर सुनेंगे, तो वो इसे अनएथिकल बोलते हैं कि अगर आप ये करते हैं शॉर्ट, तो आपको लॉन्ग टर्म में आप किसी के नहीं हो पाएंगे, ये सही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इंडस्ट्रीज लीडर्स की बात करें, अगर टीसीएस के सीईओ या इस टेक महिंद्रा के सीईओ, इवन इन्फोसिस के सीईओ, विप्रो के सीईओ, तो उन लोगों का व्यू थोड़ा डिवाइडेड है, कुछ कुछ इसके फेवर में है, कुछ इसके अगेंस्ट में। हाँ, एक जगह सारे कॉमन है, एक जगह का व्यू, सारे का एक जगह व्यू पूरा कॉमन है कि इफ़ यू आर इन सेम इंडस्ट्री, इट इज़ अनएथिकल टू वर्क इन मल्टीपल कंपनी एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि जब फिरदौस भैया आपका चैनल तो मोनेटाइज हो गया, तो आप भी मून लाइटिंग कर रहे हैं? मैं कहूँगा नहीं। हाँ, ये वीडियो मैं बना लेता हूँ सैटरडे संडे वीकेंड्स में, बट ये इससे मेरा पैसा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं आता। आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ दिस चैनल। ये चैनल जो भी है मेरी वाइफ के नाम पे है, मेरी वाइफ का सारा डॉक्यूमेंट है, अकाउंट नंबर, टैक्स, एवरीथिंग मेरे वाइफ के पास जाता है, मेरी वाइफ इस होल्ड करती है। तो इन दिस वे आई एम नॉट डूइंग एनी मून लाइटनिंग, या आई एम डूइंग सम सोशल सर्विस कि मैं जो जानता हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, पहले भी करते थे, लोग करते हैं टीचिंग्स के लिए, जाके कहीं पढ़ाते थे। तो ये एक अच्छा मीडियम है ताकि लोगों से, ज़्यादा से लोगों से इंसान आसानी से कनेक्ट कर पाए। तो यस, आई एम नॉट डूइंग एनी मून लाइटिंग, नाइदर आई हैव अ प्लान फॉर डू दैट। सो आई होप मैंने आपको ये चीज़ को आसानी से एक्सप्लेन किया। और आप, तो इसके लिए कुछ कंपनी सैक भी किए हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि विप्रो ने 300 एम्प्लॉय को सैक किया, एचसीएल ने कुछ दिन पहले 150-200 एम्प्लॉय को सैक किया था, सिमिलरली टीसीएस ने भी कुछ को सैक किया, तो ड्यू टू दिस मून लाइटिंग। तो अगर आप मल्टीपल कंपनी में ऑफर लेके काम कर रहे हैं, तो बी अवेयर, कंपनी कुछ स्टिक एक्शन भी ले सकती हैं। रेस्ट, अगर आपका कुछ ऐसा है कि राइवल कंपनी नहीं है, कर रहे हैं, तो डोंट डोंट शो दोज ऑन पेपर, या फिर इसको पेपर में ना आने दें, एल्स आप लोग खुद समझदार हैं। सो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और कुछ भी हो तो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, मैं एंड करता हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।